नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अगली क्लास देख लेते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं आपकी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और संचार के माध्यम। जो तीसरी पुस्तक है वितान, आरोह और अभिव्यक्ति एवं संचार के माध्यम। हमने भाषा पे भी बात की थी, अभिव्यक्ति पे भी बात की थी और संचार क्या होता है उस पर बात की थी। संचार के तत्वों को पढ़ा, संचार के प्रकार पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक, संचार के कार्य। संचार का कार्य, आप संचार का अर्थ मैंने बताया ही था, सम प्लस चार, समान रूप से चलने वाला, एक जगह से दूसरी जगह पर जानने वाला। संचार एक क्या है? प्रक्रिया है। संचार का अर्थ क्या होता है? सूचना। कोई भी सूचना, समाचार, नवीनतम घटना, उसकी क्या होना? एक प्रतिक्रिया होना, एक प्रक्रिया होती है। वो घूम फिर के क्या करती है? हमारे तक पहुंचती है। तो संचार के क्या कार्य होते हैं? जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उनके बारे में। तो संचार के कार्य पहला है सूचना प्राप्त करना। कोई भी बात होती है, विश्व में कोई भी घटना होती है, अभी आप जानते हैं महामारी है कोरोना, तो ये सारी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं कि चीन के वुहान में क्या हुआ, इसकी कितने लोग कहाँ पर संक्रमित हैं, इसकी वैक्सीन तैयार हो गई या नहीं। जो भी सारी घटनाक्रम की सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो किससे होती है? जनसंचार से, फोन से, मोबाइल से, टेलीविजन से और अपने इंटरनेट से। इन सब से हमें क्या होते हैं? संचार के कार्य करते हैं कि पहला क्या होता है, इसकी हमें सूचना प्राप्त होती है। और जनसंचार के दूसरा कार्य क्या होता है? नियंत्रण। तो जनसंचार के माध्यमों के द्वारा हम क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। हमें पता रहता है, सूचनाएं तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ही कोई भी घटना, अभी जैसे महामारी में कोई सूचना देनी है तो हम फोन के माध्यम से लाइव जाके न्यूज चैनलों पे एक जो घटनाएं हैं उसकी क्या सकते हैं? हम सूचना दे सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। तो उस रोग पे हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रण। तो इसमें क्या होता है, जो भी घटनाएं होती हैं जनसंचार उस पर क्या करता है? नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और जनसंचार के द्वारा तीसरा कार्य क्या है कि हमारी क्या होती है? हमें अभिव्यक्ति का अवसर देता है। जैसे जनसंचार में आप जानते हैं फोन, मोबाइल, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस नहीं लग रही, वो भी क्या है? मोबाइल। जो ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है वो भी क्या है? जनसंचार है। तो मैं अपने विचारों को, अपनी आपकी पढ़ाई को क्या कर रहा हूँ? अभिव्यक्त कर रहा हूँ। अपनी भाषा को क्या दे रहा हूँ? अभिव्यक्ति। तो जनसंचार का ये भी कार्य है, यानी अभिव्यक्ति देना भी क्या है? जनसंचार का कार्य है। आगे देख लेते हैं, जनसंचार का चौथा कार्य क्या है? सामाजिक संपर्क। हम जानते हैं जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, मैसेंजर है, इनसे हम क्या करते रहते हैं? जुड़े रहते हैं। समाज की गतिविधियों और समाज के जो घटनाक्रम हैं उनकी सूचनाएं हमें जनसंचार के द्वारा मिलती रहती हैं। तो जनसंचार क्या करता है? सामाजिक संपर्क का भी काम करता है, समाज को जोड़ने का भी काम करता है। अगला है जनसंचार समस्याओं को दूर करने। अभी जैसे बरसात का टाइम है, कहीं बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, तो सूचनाओं के द्वारा, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा हम वहां तत्काल प्रबंध कर सकते हैं, सहायता पहुंचा सकते हैं, पानी, खाना, भोजन आदि क्या कर सकते हैं? वहां पर उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये संचार का भी क्या होता है? समस्याओं को दूर करने का कार्य। अगला जो अंतिम है, छठा है, वो जनसंचार का क्या है? प्रतिक्रिया। हम किसी को भी जो कार्य करते हैं, सही किया, गलत किया, सरकार ने कौन से कदम उठाए, कौन सी जैसे भी हमें क्या मिलती है? उसकी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। कोई भी कार्य अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया हमें सकारात्मक मिलेगी,
और कोई भी कार्य गलत हो रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया हमें क्या मिलती है, नकारात्मक। तो ये भी जनसंचार का कार्य है कि ये क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। दूसरा जो बिंदु है अपना वो है जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कार्य, ये तो मुख्य कार्य हो गए, क्या हो गए, जनसंचार के मुख्य कार्य। और इसके अलावा जो जनसंचार है उसके क्या हो गए, गौण व अन्य कार्य, गौण व अन्य। तो इसमें क्या होता है, वही बात है, सूचना देता है। जनसंचार हमें क्या करता है, शिक्षित करता है। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कोई भी हमें क्लास देखनी है, समाचार न्यूज चैनल आदि से हम क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। शिक्षित का अर्थ होता है पढ़ना ही नहीं, सूचनाओं को जुटाना, सूचनाओं को समझना, ये भी क्या कहलाता है, शिक्षित होना कहलाता है। तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। आप जानते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो जनसंचार हमें क्या करता है, मनोरंजन भी करता है। एजेंडा तय करना कि किसी भी विभाग, संस्था या प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और हमें क्या कार्य करने चाहिए। एजेंडे का अर्थ होता है उद्देश्य। क्या अर्थ होता है, उद्देश्य। यानी जनसंचार हमारा उद्देश्य भी निर्धारित करते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में क्या उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। अगला क्या है, निगरानी करना। ये हमारे क्या रखता है, निगरानी रखता है। और देशों में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, तो ये क्या रखता है, निगरानी रखता है। और जनसंचार एक क्या है, विचार और विमर्श रखने का एक क्या है, बेहतरीन मंच है। यानी प्रत्येक बिंदुओं पर हम अपने विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके माध्यम से सोशल मीडिया पर या फिर लोकतंत्र डेमोक्रेसी है उसमें हम क्या रखते हैं, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा हम हमारे विचार विमर्श रख सकते हैं। अर्थात ये क्या है, एक अच्छा मंच है। तो ये जनसंचार के हमने कार्य पढ़े, ये मुख्य कार्य थे, ये गौण कार्य थे, और अभिव्यक्ति और संचार के माध्यम पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में हम जनसंचार के माध्यम पढ़ेंगे, पत्रकारिता, रेडियो, टेलीविजन आदि, प्रिंट मीडिया की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ा, आपने ध्यानपूर्वक सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।